अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ओलंपिक 2036 समेत कई खेलों के मुकाबलों के लिए बोली लगाने की करारदाद मंजूर। तेलंगाना स्पोर्ट्स सपोर्ट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और साबिका क्रिकेटर कपिल देव ने भी की शिरकत। रियासती वजीर सीताका का हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर हुकाम के साथ बारिश से मुतासर कामारेड्डी का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत। MLC BRS कविता ने कामारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद में बारिश से तबाही पर अफसोस का किया इजहार। कारकुनों से राहतकारी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुकामात पर इस बार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मीलाद जुलूस निकाले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से असद ओवैसी और मीलाद कमेटी की नुमाइंदगी के बाद ऐलान। इस्लाम पहले दिन से अब तक हिंदुस्तान में है और हमेशा रहेगा, RSS सरबराह मोहन भागवत का बयान। और गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस सबने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना के स्पोर्ट्स हब ने खेलो इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2036 समेत कई खेलों के मुकाबलों के सिलसिले में बोली लगाने के लिए करारदाद को मंजूर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बोर्ड इजलास में शिरकत की, जिसमें साबिक क्रिकेटर कपिल देव मरकज़ तवज्जो बने रहे। बोर्ड ने स्टेडियमों की मौसर देखभाल, खेलों की सहूलतों को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों और कोचों की तरबियत के साथ साथ तेलंगाना स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अमलावरी के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में भी शिरकत की, कहा कि उनका विजन हैदराबाद को अपनी मजबूत पॉलिसी और मजमूई माहौलियाती निज़ाम के जरिए खेलों के लिए एक तरजीही मुकाम के तौर पर कायम करना है, जिससे शहर हैदराबाद को कौमी और बैन अवी सतह पर बेहतर पोजीशन में लाया जा सके। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने गाँव, मंडल और असम्बली हल्के की सतह पर खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने के मनसूबे का भी हवाला दिया और स्पोर्ट्स सरगर्मियों के मरकज़ के तौर पर तेलंगाना को तरक्की देने का अज़्म ज़ाहिर किया। रियासती वज़ीर और इंचार्ज मुतअद्दिदा ज़िला निज़ामाबाद सीताका हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर हुकाम ने आज कामारेड्डी मुस्तक़िल पर बारिश के दौरान सैलाब से भी तबाहकारी के इलाकों GR कॉलोनी कामारेड्डी का भी दौरा किया। कायदी ने बारिश के सबब सड़कों की खराबी और नशेबी इलाकों और देहातों में सैलाब की सूरत हाल के बाद मुआयना किया। उन्होंने मुकामी अफराद से भी बातचीत की। कामारेड्डी ज़िला में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर सीताका ने एक आला सतही इजलास में शिरकत करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। हुकाम ने कहा कि 1000 से ज़्यादा अफराद को अब तक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कई कॉलोनियाँ और देहात अभी भी ज़ेर-ए-आब है। रियासती वज़ीर ने कहा कि राहतकारी काम तेज़ी के साथ जारी है और हम अपनी रिपोर्ट जल्द ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रवाना करेंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से फ़ंड्स की भी अपील की। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇక్కడ జరిగినటువంటి నష్టాన్ని అంచనా వేసి మరి ఆ ప్రాంతాలను పర్యటించి అదేవిధంగా ఇక్కడ రివ్యూ ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది కలెక్టరేట్లో. కానీ ఇక్కడ దాకా వచ్చినటువంటి హెలికాప్టరు మరి అక్కడ కనిపించక, అంటే ల్యాండ్ చేయడానికి ఫీజిబిలిటీ లేకపోవడంతో ల్యాండింగ్ కాలేకపోయింది. దానితో వారు మరి మెదక్లో ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది. తద్వారా మేము ఈ యొక్క రివ్యూని అంటే ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా నేను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో అందరూ కూడా ఇటు కలెక్టర్ గారు, అటు పోలీస్ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు, మా ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, మేమందరం, MP గారు, మా ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు, మేమందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి జిల్లా అధికారులతోటి రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. రాబోయే కాలం కూడా మరికొన్ని రోజులు అలర్ట్గా ఉంటూ మరి ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముందస్తుగా కూడా ఎక్కడెక్కడ వాగులు కానీ చెరువులు కానీ ఉధృతి ఎక్కడుందో అవన్నీ కూడా అంచనా వేసుకొని ఆ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను కూడా అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఇమీడియట్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, శానిటేషను, తర్వాత హెల్త్, ఇవన్నీ కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వారందరూ అలర్ట్ ఉండాలని చెప్పినాం. జరిగిన నష్టాన్ని కూడా వెంటనే అంచనా వేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే రోడ్స్ తెగిపోవడం జరిగిందో వాటిని రిస్టోర్ చేస్తూనే మరి పర్మనెంట్ వర్క్స్ కోసం కూడా నివేదికలు పంపాలని, అంచనాలు పంపాలని కూడా కోరడం జరిగింది. నిన్న జరిగినటువంటి ఈ వరద బీభత్సంలో దాదాపుగా 1044 మందిని మన యొక్క రెస్క్యూ టీమ్స్, అటు SDRF కానీ, NDRF
BRS सीएमएलसी कविता ने तेलंगाना के इलाकों कमारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद में भारी बारिश से तबाही और नुकसानात पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की तमाम मुमकिन मदद के लिए इक़दामात की तेलंगाना जागृति के कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कारकुन फील्ड पर मौजूद रहें और बारिश मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की जाए। कामारेड्डी ज़िला में शदीद बारिश की वजह से आवाम को दरपेश मुश्किलात पर रियासती हुकूमत से भी उन्होंने फौरी राहती इक़दाम की अपील की। कविता ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान इस बात की शिकायत करें कि मुकामी हुकाम की जानिब से अब तक मदद नहीं पहुँची। हुकूमत को फौरी जानिब इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के रामाकृष्णा और IAS की मियाद में 7 महीनों की तोसी को मंजूरी दे दी। तोसी 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए नाफिज रहेगी। वाज़ेह की हुकूमत तेलंगाना ने चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा की खिदमात में तोसी के लिए मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना किया था। अंडर सेक्रेटरी बराए हुकूमत हिंद भूपेंद्र पाल सिंह ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD हुकूमत तेलंगाना को जवाबी मकतूब रवाना करते हुए बताया कि के रामाकृष्ण राव IAS की खिदमात में तोसी की हुकूमत तेलंगाना की दरख्वास्त को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। माह रबीउल अव्वल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के हवाले से जश्न मिलादुन्नबी मुनक़िद होगा। शहर हैदराबाद और रियासत के दीगर मकामात पर इतवार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मिलाद के जुलूस भी निकाले जाएंगे। अज़ीमुशान पैमाने पर जश्न मनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में एक इजलास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी और मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारान और अरकान ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने इजलास में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी को यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात में ताउन किया जाएगा। समाज में अमन व हमआहंगी बरकरार रखने और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए ये फैसला किया गया है। बाद में कमेटी के जिम्मेदारान ने मीडिया के लिए बयान भी जारी किया। पर तबादला ख्याल किया गया और तमाम तर इंतजामात को ख़तियत देने के लिए अहकामात जारी किए गए और मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इस साल इंशाअल्लाह ताला बरोज़ इतवार 14 सितंबर 2025 को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकज़ी मिलाद जुलूस निकलेगा, जो मदीना पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग से होता हुआ वाल्टा होटल चौराहा मुगलपुरा पर अख्ताम को पहुँचेगा। ना सिर्फ ये शहर हैदराबाद बल्कि सारे रियासत तेलंगाना में भी इंशाअल्लाह ताला इसी तारीख को यानी इतवार 14 सितंबर 2025 को मरकज़ी मिलाद जुलूस निकलेगा, जो रबीउल अव्वल की 21 तारीख होगी इंशाअल्लाह ताला। मुख्तलिफ़ अजला से वहाँ के ज़िम्मेदारान और वहाँ के मिलाद कमेटी के हजरात मुसलसिल मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अराकीन से रब्त में हैं और हैदराबाद में ख़त तारीख का फ़ैसला होने के बाद ये हजरात भी मरकज़ी मिलाद जुलूस जो अपने अपने अजला में निकाले जाते हैं उनकी तारीख को ख़तियत देने वाले हैं। इन तमाम हजरात को भी ये इत्तला दी जाती है कि इंशाअल्लाह ताला इन साल 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में शहर हैदराबाद में बरोज़ इतवार 14 सितंबर को मरकज़ी मिलाद जुलूस निकलेगा। आप तमाम हजरात और तमाम ज़िम्मेदारान से भी यही ख्वाहिश की जाती है कि आप हजरात भी अपने अपने शहर और अपने अपने ज़िला में इसी तारीख को मरकज़ी मिलाद जुलूस का अहतमाम करें। चूँकि ये साल 1500 साला जश्न मिलाद है और इस साल भी दीगर बरादरान वतन का त्यौहार हीरोज़ ऑफ हैदराबाद टैलेंट अवार्ड्स की तकरीब शानदार पैमाने पर शहर हैदराबाद में मुनक़िद हुई। रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली ख़ान, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर कई शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। अहम शख्सियात को इस तकरीब के दौरान एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा गया। ज़िला संगारेड्डी के सनती इलाके पटनचेरू के करीब इसनापुर बल्दिया हदूद के इंद्रमा कॉलोनी में वाक़ डंपिंग यार्ड आवाम की जान के लिए ख़तरा बन गया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डंपिंग यार्ड के कचरे से उठने वाली बदबू, ताफुन, धुआं और मच्छर की वजह से मुकामी आवाम तनफ़ुस की बीमारी के अलावा डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज से मुतासर हो रहे हैं। यहाँ की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डंपिंग यार्ड को करीब में वाक़ सरकारी खुली अराजी में मुंतकिल किया जाए। वहाँ पर 1 किलोमीटर दायरे में रिहायशी मकानात नहीं हैं। सत्यनारायण गौड़ साबिक़ नायब सरपंच ने कहा कि 2020 में डंपिंग यार्ड कायम किए जाने की तजवीज़ से ही उसकी मुखालिफत की गई, लेकिन हुकाम ने जुलाई 2020 में इंद्रमा कॉलोनी से सिर्फ 100 मीटर फासले पर डंपिंग यार्ड कायम कर दिया, जिसकी वजह से इंद्रमा कॉलोनी के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। ఈవినింగ్ కాగానే మొత్తం అక్కడ విండ్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చి ఆ మొత్తం స్మోక్ మొత్తం ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. టోటల్ మొత్తం రోజు పెట్టుకున్నా కానీ కిటికీ దగ్గర వచ్చేస్తున్నది. స్మెల్ నాన్ స్టాప్ వస్తుంది. అసలు ఉండలేకపోతున్నాం అసలు వాళ్ళు
దాని ఎఫెక్ట్ కూడా కొంచెం గట్టిగానే ఉంది. పెద్దది కూడా కొంచెం ఫీవర్ అది కాలనీకి 100 మీటర్ దూరంలో ఉన్నది కాబట్టి ఇమీడియట్ కూడా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. ఆ స్మెల్ వల్ల చాలా మంది కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి. చాలా మందికి ఇలాంటి ఇష్యూలు వచ్చుకుంటే చాలా మంది ఇక్కడ కూడా చనిపోతున్నారు. కాబట్టి ఎవరు కూడా వీకర్ సెక్షన్ కాబట్టి గట్టిగా ఎవరు చెప్పలేక ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ కమిషనర్ కూడా ఈ కాలనీ పేరేంటి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కూడా కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా రిప్లై ఇచ్చారు, మేము ఇలాంటి చేయనియమని చెప్పి ఎంఆర్ఓకు వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేసారు, గ్రామ అది మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశారు. అక్కడ మీద మళ్ళీ రిటర్న్ ఏమి ఫార్వర్డ్ ఏం చేశారంటే ఈ చెత్తతోటి ఇబ్బంది ఉందా? ఇబ్బంది ఉన్నది. ఏమైతున్నది ఇబ్బంది? దమ్ము వచ్చేస్తుంది పిల్లకి ఏమైతుంది అంటే దోమలు మళ్ళీ ఈగలు అన్ని సార్లు దమ్ము వచ్చేస్తుంది. కలిసాము, ఎన్నోపాల ఇచ్చాము, కానీ ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. ఆపేస్తామని చెప్పారు కానీ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నారు. మున్సిపల్లో మీరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు? డిస్టిక్ హెల్త్ ఆఫీసర్కి, తహసీల్దార్కి, పంచాయతీ ఆఫీసులో కూడా మేము సబ్మిట్ చేసాము. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఇబ్బంది ఏంటి? దోమలు కొట్టడం వల్ల జ్వరం, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఒకసారి పొగ కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగ ద్వారా కూడా మాకు ఊపిరితిత్తులకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దోమలు బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. కాలనీకి బాగా దగ్గరలో ఉన్నాం. ఇది కాలనీ మధ్యలోనే ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ. మీ పేరండి? నా పేరు అప్పారావు. నేను ఇస్నాపూర్లో ఉంటాను, పాశ్మైలారం ఇండస్ట్రీలో. और बढ़ते हैं चंद हम कौमी आलमी खबरों की जानिब। इस्लाम पहले दिन से अब तक हिंदुस्तान में है और हमेशा रहेगा। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सोच कि हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं रहेगा, हिंदू सोच नहीं है। RSS की 7 साला तकरीबात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए मोहन भागवत ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मजहब इनफरादी इंतखाब का मामला है, इसमें किसी किस्म की रगबत या ताकत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही बेएतमादी और गलत फहमी का शिकार हैं। हम सबको इस बात पर इत्तेफाक करना है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान हिंदुस्तानी होने के नाते है। हमारे इबादत करने का तरीक़ा अलग अलग हो सकता है, ज़बानें अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं, जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है। जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो जानते नहीं है, हिंदवी कहने से बुरा नहीं लगता, भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता। सनातन का भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। और इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिंदू ही कहो, आप हिंदू हो, ये हम बताते हैं नहीं भाई, हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। इसका कंटेंट समझो। इन शब्दों के पीछे केवल शब्दार्थ नहीं है, एक कंटेंट है। वो कंटेंट जियोग्राफिकल नहीं है, उस कंटेंट में एक भक्ति है भारत माता की, उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो है। एक और अहम खबर ये भी है कि मोहन भागवत अपने साबिक़ा बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद रिटायर्ड होने वाला बयान उन्होंने अपने लिए दिया और न उनका इशारा मोदी या किसी और जानिब था। भागवत ने इस कबल कहा था कि 75 साल की उम्र में रिटायर्ड होना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका इशारा मोदी की जानिब है, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ जो काम जब तक किसी भी उम्र में किसी से भी लेना चाहे लेकर रहेगा। आइए देखते हैं मोहन भागवत का ये बयान। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। ही वॉज सो विटी दैट विटिजम्स मेड यू बाउंस इन योर चेयर और योर लाइन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ड्रेसिंग। सो वंस
in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका. उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sangha Chalak. But do you think I am the only one who can be Sar Sangha Chalak? There are at least 10 people here. राहुल गांधी के दरभंगा के प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर एक शख्स की जानिब से तौहीन आमेज़ तबसरे के वायरल वीडियो पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बदअमनी की फिजा बीजेपी ने अपने एक एजेंट से करवाई। वो सिर्फ सियासी मसाइल पैदा करना चाहते हैं ताकि वोट अधिकार यात्रा से लोग तवज्जो हटा सके। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बीजेपी की गुंडागर्दी को देख रहा है। टिप्पणी इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है? हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद का मामला हो या किसी और शख्सियत पर, अदब और ज़बान का पास व लिहाज ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की भी मज़म्मत की जा सकती है, किसी के ख़िलाफ़ बयान दिया जा सकता है, लेकिन इस मौके पर भी ज़बान और अल्फाज का गलत इस्तेमाल किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान को हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में अहम शराकत दार करार दिया। जापानी सनत से मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नई नस्ल के बुनियादी ढांचे, साफ तवानाई और हुनरमंदी की तरक्की जैसे शोबों में एक साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर सदी के तकनीकी इनकलाब की क़ियादत कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि दोनों मालिक मिलकर इस सदी में एशिया में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को एक नई जहत देंगे। आइए देखते हैं जापान दौरे के मौके पर मोदी का दिया गया ये बयान। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गजा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं। गजा के अस्पतालों के ज़राए के मुताबिक जुमेरात से लेकर आज सुबह तक इसराइली फ़ौज के हमलों में कम से कम 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इन शहदा में 19 फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइल की जानिब से जवरिया इलाके में स्कूल के करीब हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद की शहादत हुई। गजा की वज़ारत सेहत ने कहा कि भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिसके बाद इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा कहत से अमवात की तादाद 317 हो गई। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापे मारे और 1 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी भी शामिल है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ओलंपिक 2036 समेत कई खेलों के मुकाबलों के लिए बोली लगाने की करारदाद मंजूर। तेलंगाना स्पोर्ट्स बोर्ड मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और साबिका क्रिकेटर कपिल देव ने भी की शिरकत। रियासती वजीर सीताका का हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर हुक्काम के साथ बारिश से मुतासरा कामारेड्डी का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत। MLC BRS कविता ने कामारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद में बारिश से तबाही पर अफसोस का किया इजहार। कारकुनों से राहतकारी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुकामात पर इतवार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मीलाद जुलूस निकाले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से असद ओवैसी और मीलाद कमेटी की नुमाइंदगी के बाद ऐलान। इस्लाम पहले दिन से अब तक हिंदुस्तान में है और हमेशा रहेगा, RSS सरबराह मोहन भागवत का बयान। और गजा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।